गंदा है साफ में कपड़ा क्या This is a form of without consideration. देखो कुछ होमवर्क दिए थे क्या? हाँ गर्मी आज है क्या ज़्यादा ही कम है? तो चलाइए तो ऐसे 1 मिनट दो नहीं प्लीज। फैन चलेगा, ठंडा हवा फैल जाएगा, उस फैन बंद कर देंगे। घर पे हम 28 डिग्री पे रखते हैं तो हमको ठंडा लगता है क्योंकि फैन चलता है। अब सब लोग आगे बैठना शुरू, हम ऐसे ही बैठिएगा, आगे से बैठिएगा है ना, पीछे से बच्चा लोग बैठ जाते हैं। मेन गेट बंद है ना? होमवर्क दिए थे कुछ क्या? नहीं देते। इकोनॉमिक्स बेसिक खत्म हो गया ना? टेस्ट कब है? सोमवार नहीं है, 13 तारीख है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3 चल रहा है कि 4 चल रहा है इकोनॉमिक्स में? नहीं चल रहा है ना? अब सैयद फैन बंद कराइए, जाइए। देखो बुआ क्या ध्यान रखना। अच्छा, नेशनल इनकम में हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो नेशनल इनकम जो अर्न करेगा ओनली कौन अर्न करेगा? नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे कहीं से भी अर्न करे, मतलब कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और दूसरा कि फैक्टर अर्न इनकम होना चाहिए, अनअर्न इनकम। ये नेशनल इनकम था। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? द इनकम विच आर अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए हमको डोमेस्टिक टेरिटरी रखना है और नेशनल इनकम के लिए नॉर्मल रेसिडेंट रखना है। फैक्टर इनकम 4 थे, याद होगा क्या क्या था? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, उसका रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर सर्विस 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर स्किल। नॉन रेसिडेंट जो ऑर्डिनरी 1 साल या उससे अधिक किसी कंट्री में रिसाइड कर रहा है तो उस कंट्री के लिए क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने नॉर्मल रेसिडेंट समझा था यहाँ भी। डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एनएनपीएफ जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है? नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम में क्या एक्सक्लूड होता है? तो इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट। नेशनल इनकम के लिए हम ध्यान रखते हैं, नेशनल इनकम के लिए हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट की तरह अर्न इनकम होना चाहिए, लेकिन नॉन रेसिडेंट जो अर्न किया डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। यानी इनकम जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? द इनकम विच आर अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी।
टू अब्रॉड मतलब विदेश को गया, अब फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेश से पैसा आया, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में डिस्कस कर लिए थे। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू इंटरनेशनल इनकम डिस्कस किए थे। जिसमें दो चीज हम लोग को ध्यान रखना था, वो दो चीज क्या है? डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम प्रोवाइडेड, एंड डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम कब बनेगा? तो NFIA को हम जोड़ देते हैं तो वो आ जाता है नेशनल इनकम। वी एक्सक्लूड मतलब हटाना, फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू द नॉन रेजिडेंट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि ये जो पार्ट होता है, जो ए पॉइंट है, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो ये जो है ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैसे पता चला? क्योंकि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट कमाया है। समझ गए? दूसरा, वी ऐड मतलब इंक्लूड कह सकते हैं। वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आवर रेजिडेंट मतलब नॉर्मल रेजिडेंट अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका नोट्स हम लोग बना चुके हैं अच्छे से। ये जो अच्छा एक चीज और बता देते हैं, जैसे बहुत सारी चीज जो है इसमें लिखे जा रहे हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं जो नए हैं, मान लो, या किसी का छूट जाता है, एब्सेंट करते हैं। ये जैसे चैप्टर एंड होगा अपडेटेड जो है आपको क्लासरूम में डाल दिया जाएगा। ऐसे इससे अपडेटेड जो एक दूसरे ब्रांच का चैप्टर है वो ऑलरेडी डाला हुआ होगा, तो वहां से भी आप नोट्स देख सकते हैं। अब यहां से हम लोग को डिस्कस करना था, है ना? ग्रॉस नेट डिस्कस किए थे क्या? नहीं देखिए, जैसे समझिए। तीन चीजें हमको याद रखना, ध्यान रखना है। जैसे इन्वेस्टमेंट पढ़े थे ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़े थे, ठीक है? तो तीन चीजें वो क्या हमको याद ध्यान रखने हैं। जैसे एक रखना है ग्रॉस, जैसे आप बताइए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, क्या है बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से हम क्या माइनस करें कि मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? कोई बोल सकता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस करें कि नेट इन्वेस्टमेंट आएगा? तो आप लोग पढ़ाई खूब करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है ना? यानी हमें ये ध्यान रखना है। अब इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट है, क्या है बेटा? और इसमें हम डेप्रिसिएशन को क्या करें तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तीसरा, अगर सपोज करिए कि यहां पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें से माइनस करें, क्या माइनस करें? गेट पूरा गेट हटा दीजिए बुआ। नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करें तो क्या आ जाएगा? कॉल वगैरह आएगा ना कोई अननोन या कभी नंबर, तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा मैं ना फोन को आता है क्या रहा है? देखो तो ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं इस पे बेटा। जैसे सपोज करिए कि ये है 23-24, ये कौन सा ईयर है? कैलेंडर के फाइनेंशियल ईयर है। चलो आप बताइए श्रेयांश, इसका ओपनिंग डेट क्या होगा? ओपनिंग डेट क्या होगा इसका? पूरा बताइए ओपनिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 23, ठीक है ना? यहां सपोज करिए कि मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं?
प्रोड्यूसर जो मशीनरी यूज करता है फाइनल गुड्स होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स होता है? हद है। प्रोड्यूसर दो प्रकार के गुड्स यूज करता है, फाइनल और इंटरमीडिएट। हमने बोला प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज करता है उसको फाइनल बोलते हैं कि इंटरमीडिएट बोलते हैं? तो फाइनल बोलते हैं। इंटरमीडिएट तो वो गुड्स होता है जो कन्वर्ट होता है फाइनल गुड्स में, या जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। सपोज अब प्रोड्यूसर जैसे फार्मर परचेज किया ट्रैक्टर, तो वो यूज करने के लिए खरीदा तो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स में वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। तो मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड्स है। पीछे का आप लोग भूल जा रहे हैं और ये डेट याद रखिएगा। अब मान लो कि 1 अप्रैल को, ध्यान रखने का, 20 लाख रुपए की मशीनरी की वैल्यू है, तो ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन कह सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या होगा आप बताइए? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का क्लोजिंग डेट क्या होगा? नहीं पता, वेरी गुड, पता करना पड़ेगा। देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है ना बेटा, है ना। आप बताइए प्रेजेंट क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31 मार्च 24, वेरी गुड। समझ, बहुत इजी है, आप लोग बहुत बेसिक से नहीं जानते हैं। 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, तो शुरुआत हुआ होगा 2023 में, खत्म होगा 2024 में। तो शुरुआत 2023 में हो तो 1 जनवरी को नहीं होगा। ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से कब चलता है? मार्च चलता है। तो ओपन होगा 1/4/2023 नहीं बोलेंगे, तो एक बच्चा बताया, और एक बच्चा बताया क्लोज होगा मार्च में, क्लोज होगा 31 मार्च 2024। इजी है ना। पढ़ाई जरूरी होता है ना। अब मान लो कि यहां पर मशीनरी की वैल्यू है 30 लाख रुपीज। क्लोजिंग मशीन कितना है? तो बताओ ड्यूरिंग द, यानी हम अगर पूछे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितने का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितने का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? 30 लाख की, 20 लाख की, 10 लाख? कितने का इन्वेस्टमेंट है? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ कितना है? इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हम जब नेशनल इनकम या जीडीपी निकालते हैं ना, तो ड्यूरिंग द ईयर जो इंक्रीज होता है, जितना चेंज होता है उसको लेते हैं, पूरे वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर क्या हो, कितना हो गया बेटा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 30 लाख माइनस 20 लाख कितना हो गया? 10 लाख। तो ये मशीन है, ये क्या है बेटा? और जब मशीन है तो प्रोड्यूसर मशीन को एक बार यूज करेगा कि रिपीटेडली यूज करेगा? रिपीटेडली यूज करेगा। तो रिपीटेडली जब यूज करेंगे तो उसमें वियर एंड टियर होंगे। क्या होंगे? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर जानते हैं? कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। वियर एंड टियर का मतलब ये होता है कि मशीन जो है ना, समय के अनुसार वो डिटोरिएट होता है, खराब होता है, पुराना होता है, तो उसके कारण उसमें वियर एंड टियर, टूट फाट जाता है, तो उसी को हम वियर एंड टियर कहते हैं। अब वियर एंड टियर से उस एसेट्स की वैल्यू, जो मशीन की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। तो उसके लिए हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे 11th में, डेप्रिसिएशन। क्या पढ़े थे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको इसमें भी मिलेंगे, जिसे रिवैल्यूएशन करते हैं। तो अब सपोज देखो, ये जो 10 लाख रुपया मशीन है, ये भी तो इन्वेस्ट, प्रोड्यूसर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोड्यूसर जो भी पैसा बिजनेस लगाता है उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड्स पे लगा रहा है उसको कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेंट्री पे लगाता है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स पे लगाता है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स कहलाता है जो गुड्स बेचता है या जो गुड्स खरीदता है और फिर उसको बनाता है नया दूसरा गुड्स में और फिर बेच देता है। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, या कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट जो बेचने के लिए हमने रखे हुए हैं और उस पर हमने जो खरीदा तो वो भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर हम कैपिटल टर्म में करें, इन्वेस्टमेंट टर्म में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करते हैं। लेकिन जो पहले से सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ड्यूरिंग द कितना चेंज हो रहा है उसको हम नेशनल इनकम जीडीपी के लिए लेते हैं। तो मशीन ड्यूरिंग द हमने 10 लाख रुपए का बाई किया, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये जो मशीन है ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, मतलब कि 10 लाख। अब इसमें ड्यूरिंग द क्या होगा? वियर एंड टियर होगा ना बेटा।
तो ये जो 10 लाख रुपया कहलाएगा, ये एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों कहलाएगा? मशीन पे आपने लगाया। अब बताओ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट जो है ग्रॉस कहलाएगा कि नेट कहलाएगा? ये ग्रॉस कहलाएगा, क्योंकि अभी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। इजी है। अब मान लो कि इसको हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। अब मान लो कि हम डेप्रिसिएशन रेट रखे हुए 15%। ये एस्टिमेटेड होता है। क्या है? ये एक्चुअल नहीं है 15%। 15% से वो घट गया, वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 12%, कुछ भी हो सकता है। तो हमने 15% लिया, तो 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 1,50,000। कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन? वैल्यू ऑफ मशीनरी इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। ये कर लेंगे तो कितना जाएगा? 1 लाख। अब बताओ मशीन का वैल्यू कितना कर देते हैं? कितना हम 1 साल में चार्ज कर लिए? तो ये अब घट जाएगा ना। बैलेंस शीट तो पढ़े होंगे 11 वगैरह। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया? 8 लाख। ये क्या कहलाएगा? अब समझ गए नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन वो इंक्लूडेड रहता है, और नेट में डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सक्लूडेड रहता है। इंक्लूडेड मतलब शामिल जुड़ा हुआ रहता है, और एक्सक्लूडेड मतलब हटा हुआ रहता है, शामिल नहीं रहता है। तो अब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझ गए ना। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम शॉर्ट मतलब कि इकोनॉमिक टर्म में यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिख सकता है। वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखो कैसे समझो। जैसे हमने 10 लाख का मशीन खरीदा और 1.5 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो वो कंज्यूम एक तरीके से मशीन को यूज करके हमने 1.5 लाख रुपया यूज कर लिया ना। ये कह सकते हैं ना कि 1.5 लाख का मशीन यूज कर लिया। यार हर मशीन का कोई लाइफ होता है। क्या होता है बेटा? आप ऐसे पढ़े भी होंगे कि लाइफ कॉस्ट ऑफ मशीन इतना, लाइफ ऑफ एसेट इतना, स्क्रैप वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, ऐसा बनाए होंगे सवाल। तो लाइफ ऑफ मशीन का मतलब है कि मशीन उतने समय के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब कि अब ये काम में नहीं आएगा, पुराना हो गया तो कैसे काम करेंगे। अब 10 लाख का मशीन है, मान लो 10 साल लाइफ है। 10 लाख का मशीन है और 10 साल लाइफ है, और 10 साल के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हर साल डेप्रिसिएशन, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो हर साल बनता है ना, तो बताओ हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 1-1 लाख रुपया चार्ज। 10 लाख डिवाइड बाय 10 साल, 10 लाख एक साल में तो खत्म नहीं ना होगा, तो उसको 10 से जितना साल में खत्म होता है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो 1-1 लाख। तो हम कह सकते हैं कि हर साल 1 लाख का मशीन यूज करके खत्म कर रहे हैं, तो 10 साल बाद मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, जो कि डेप्रिसिएशन ही कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये ग्रॉस और नेट का हमने डिफरेंस समझा। अब समझते हैं, जैसे आपने डोमेस्टिक और नेशनल, द वर्ड डोमेस्टिक एंड, जैसे एक डोमेस्टिक इनकम होता है और ये क्या होता है? नेशनल इनकम। बताओ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इसके बीच का क्या डिफरेंस होगा? इसके बीच क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड होता है, बता सकते हैं? NFIA। NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर। ये नेगेटिव या पॉजिटिव दो कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम, इस पे सवाल भी हम बनवाए थे एग्जांपल करके। NFIA कैसे आता है? सॉरी फिर से बोलिए तो। फैक्टर इनकम, नेट जब लगा दिए तो नेट हो गया ना। फ्रॉम, ये बताओ ये पैसा कौन कमा के लाएगा? रेसिडेंट लाएगा कि नॉन रेसिडेंट का? रेसिडेंट। जो फ्रॉम अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का पैसा इंडिया ला रहे हैं, इंडिया के लिए। और इसमें माइनस कर देंगे बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे। यानी ये कौन कमा रहा होगा? नॉन रेसिडेंट, फॉरेन नहीं बोलिए, नॉन रेसिडेंट कमा रहा होगा। अब नॉन रेसिडेंट जब कमा रहा तो टू अब्रॉड मतलब क्या होगा? पैसा आउटफ्लो हुआ इंडिया से कि इनफ्लो हुआ?
आउटफ्लो हो गया, तो ये हम क्या करेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे ना, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा। क्या ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे NF। अब समझिए, नेशनल इनकम में कौन जुटेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जुटेगा और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड नहीं जुटेगा, तो ये माइनस कर देंगे। तो हम एक ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एडजस्ट कर ले। मान लो ये 100 है और ये 80 है, तो यहाँ कितना आएगा 20। तो मान लो नेशनल इनकम में 100 हम जोड़ रहे हैं क्योंकि फ्रॉम एब्रॉड नॉर्मल से कमाया, तो 100 जोड़ तो 80 तो माइनस भी तो कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम से। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 20 नेशनल इनकम में जुट रहा है सीधा सीधा। तो यहां पर डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, NDPF से, और नेशनल इनकम में नेशनल वर्ड है तो D फॉर डोमेस्टिक हो गया। देखो ये होगा नेट, ये क्या हो गया नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, F फॉर FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं NNPF से। तो अब देखो कॉमन चीज यहां पर, यहाँ N और N कॉमन है, P और P कॉमन है, FC और FC कॉमन है। जब हमें एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट होना है, लिसन केयरफुली, हमें एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट होना है, यानी एक मेरे पास एक रिजल्ट है और हमको दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो अब एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट को फाइंड आउट करने का कोई डेटा चाहिए ना, तभी तो रिजल्ट है। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, वो डेप्रिसिएशन चाहिए तब तो जाएंगे। अब ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन 0 है, तो नेट भी तो ग्रॉस से रह जाएगा, नहीं समझे। ग्रॉस मेरा 100 है, डेप्रिसिएशन 0 है, तो नेट कितना होगा 100 ही होगा, 100 माइनस 0 होगा 100। तो अगर हमें एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट होना है तो वी हैव टू नीड सम अदर डेटा, क्योंकि उसी से तो हम एडजस्ट करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो ना दूसरे डेटा में जाएंगे। उसी प्रकार जब कॉमन कोई चीज कॉमन होता है तो हमको कन्वर्जन करने की जरूरत है। जैसे अगर यहाँ भी ग्रॉस है और हमको ग्रॉस ही निकालना है तो डेप्रिसिएशन की नीड नहीं पड़ेगी। हम अगर ग्रॉस में हैं और नेट में जाना चाहते हैं तो अब डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। और ग्रॉस से ग्रॉस में जाए तो डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। नेट से नेट में जाएंगे तो भी डेप्रिसिएशन की जरूरत है, लेकिन नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ जाएगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पर नेट है और यहाँ नेट है तो क्या यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के लिए यानी NDPFC से NNPFC में हमको डेप्रिसिएशन का नीड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है नेट, यहाँ क्या है तो नेट से नेट में डेप्रिसिएशन का यूज कहाँ होगा? नेट से ग्रॉस में यूज होगा, ग्रॉस से नेट में यूज होगा। चलिए दूसरा यहाँ पर P है, यहाँ भी P है, कोई मतलब कॉमन है, इसमें कोई डेटा नहीं चाहिए हमको। यहाँ भी क्या है और यहाँ भी क्या है, और कोई डेटा नहीं चाहिए। इसके डिफरेंस को ऐसे MP और FC होता है, हम बताएंगे क्या होता है। बट यहाँ क्या है डोमेस्टिक डिफॉल्ट, और यहाँ क्या है नेशनल। ये नेट नहीं पढ़ेंगे, इसको नेशनल पढ़ेंगे। ऐसे आप मत पढ़ लीजिएगा नेशनल नेट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ऐसे नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट। तो ये सेकंड एंड क्या है नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए मतलब ये हुआ कि विदेश हमारे धरती पे जो कमाई हुआ है उसके बाद हमको बाहर से कितना पैसा आया वो देख लो। तो बाहर से जो पैसा आया उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जोड़ देंगे किसमें, डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम निकालने के लिए। बोलो हाँ है ना। लेकिन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी दो प्रकार के इंसान कमाते हैं ना, एक नॉर्मल रेसिडेंट और एक। तो नॉन रेसिडेंट कमाता हो तो पैसा कहाँ जाता है, उसको क्या बोलते हैं फैक्टर इनकम। उसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तब ना नेशनल इनकम में आओगे, नेशनल इनकम का पार्ट वो नहीं माना जाता है। तो अगर हमको देखो ध्यान से, हमको निकालना है NNPFC, क्या निकालना है NNPFC निकालना है, इज इक्वल्स टू, बताओ ये नेशनल इनकम निकालना है कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है। और हमें दिया हुआ है NDPFC, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे NFI प्लस करेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं NDPFC प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए कि मान लो ऐसे
एनडीपीएफसी मेरा 5000 है, ठीक है, और एनएफआईए 500 है। एनएनपीएफसी कितना आएगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कितना आएगा? 5500 आ जाएगा, बोलो हाँ ना। दूसरा एनडीपीएफसी मेरा 5000 है और एनएफआईए मेरा -100 है। अब बताओ एनएनपीएफसी कितना आएगा? 5000 प्लस -100, यही ना होगा? प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है। 5000 माइनस 100 ब्रैकेट ले लिए तो हो गया। ब्रैकेट में हो गया तो हो गया, ले लेना। तो कितना है? 4900, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एनएनपीएफसी 4000 है। एनएनपीएफसी क्या है? नेशनल है कि डोमेस्टिक है? नेशनल है। हमको निकालना है एनएफआईए, ये मान लो 100 है। अब बताओ हमको एनडीपीएफसी निकालना है, तो हम रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे? क्या निकलेगा? एनएनपीएफसी माइनस, यही ना फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर एनएनपीएफसी कितना है? माइनस कितना आएगा? दिक्कत नहीं ना हो रही है? चौथा मान लो एनएनपीएफसी 4000 है, एनएफआईए -250 है। बताओ एनडीपीएफसी कितना होगा? एनएन फॉर्मूला क्या है? एनएनपी माइनस माइनस क्या होता है? 4000 ये माइनस -250, तो 4000 प्लस कितना आएगा? 4250 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो बताइए, नहीं ना है? दूसरा नेक्स्ट, चौथा था क्या? पांचवा मान लो कि एनडीपीएफसी 10,000 है। एनडीपीएफसी कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लो 1000 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 800 है। अब बताओ एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा? अगर ऐसा सवाल है तो पहले फॉर्मूला पुट करिएगा। क्या पुट करिएगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो हमको एनडीपीएफसी तो गिवन है, एनएफआईए दिया हुआ है, तो एनएफआईए पहले निकाल लीजिए। तो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 1000 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, तो एनएफआईए कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या आप एनएनपीएफसी निकल जाएगा? 10,000 प्लस कितना आएगा? समझ में आया है? बनाइएगा। अब देखिए मान लो एनडीपीएफसी 20,000 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 1200 है। एनएनपीएफसी कितना होगा? निकाल सकते हैं? बताइए तो। वही बना लेता है क्या? इस बार एनएफआईए क्या है? निगेटिव है ना? तो ऐसे कर सकते हैं 20,000 प्लस 800 माइनस 1200, क्या ऐसे ले सकते हैं टर्म? बोलिए हाँ ना? 20,000 प्लस 800 माइनस 1200 कितना आएगा? 19,000। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सब नोट किए हैं? करेंगे? कहाँ से नोट करना है? यहीं से ना है?